हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्क पार्ट 16 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची और यूसिनजी उदास होकर बैठे होते हैं तो जियान सियांची से पूछता है, तुम दोनों को हुआ क्या है? तो सियांची कहती है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत ही पढ़ाकू स्टूडेंट हो। हम दोनों स्टडी में एवरेज स्टूडेंट हैं और हम दोनों को बहुत ही टेंशन है क्योंकि हम पीछे से फर्स्ट आते हैं। डायरेक्टर मिस चैन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी क्लास का रिजल्ट हमेशा खराब आता है, इस बार एग्जाम में मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए। मिस चैन सवाल को हल करने के लिए कहती है पर कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं और कुछ सो रहे होते हैं। मिस स्टूडेंट पे भड़क जाती है। तब स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, आज हुआ क्या है? मिस चैन को बहुत ही गुस्सा कर रही है। पैन सियांची से कहती है, मेरे साथ में चलो ना ऑफिस में बुक लेने के लिए। तो सियांची हाँ कहती है। मिस चैन अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। मिस्टर गो आके कहते हैं, आज मीटिंग है चलो, और मिस चैन को अपनी डायरी बुक के ऊपर रख के चली जाती है। सियांची डायरी के साथ में बुक लेके चली जाती है। जियान डायरी को पढ़ रहा होता है। सियांची आके देखती है कि जियान डायरी पढ़ रहा है। सियांची डायरी पढ़ के यूसिनजी को बताती है, जैसे यूसिनजी देखने में बहुत ही अच्छा है, बास्केटबॉल खेलने में भी अच्छा है, और ऐसे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। सियांची सन को बताती है कि सन बहुत ही फूडी है और पूरे टाइम चिप्स खाती है और उसे देख देख के तो मेरा वजन कम हो जाता है। पैन हर सवाल को हल कर सकती है आसानी से। मिस्टर गो रोज मेरे ऑफिस में आते हैं और मिस्टर गो मुझे निक नेम से बुलाते हैं। मेरा निक नेम स्टूडेंट को भी पता है। तब जे कहता है लू, और उसके बाद तो सारे स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं। मिस चैन डायरी ढूंढ रही होती है। फिर वो क्लास में आके पैन से पूछती है, तुमने मेरी डायरी देखी है? तो पैन मना कर देती है। सियांची पीछे से निकल जाती है ऑफिस जाने के लिए। सियांची ऑफिस में डायरी रख देती है और वो ऑफिस से निकल ही रही होती है। मिस्टर गो और मिस चैन दरवाजे के पास में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस में जा रहे होते हैं। इतने में जियान आके मिस चैन को कहता है, ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा है। तो मिस चैन थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, तुमसे ये सवाल हल नहीं हो रहा है? मिस उस सवाल को देखने में बिजी होती है। तब जियान सियांची को इशारे से कहते हैं, यहाँ से जाओ। सियांची ऑफिस से निकल जाती है। तब जियान मिस चैंग को कहते हैं, आप दोनों अपनी डेट को कंटिन्यू रखो। इतना कह के जियान वहाँ से चला जाता है। तो मिस चैन चिल्ला के कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ऐसी स्टूपिड बातें मत किया करो। मिस चैन सारे स्टूडेंट को कहती है, एग्जाम आने वाली है और मुझे इस क्लास का रिजल्ट बहुत ही अच्छा चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। तो सियांची जियान से कहती है, मैं बहुत ही नर्वस हूँ। तो जियान कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम अपने आप पर पूरा भरोसा रखो, इस एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एग्जाम का दिन आ जाता है। एग्जाम शुरू हो जाती है। ली पेन के पेपर में से कॉपी कर रहा होता है और हमारी प्यारी सी सन एग्जाम के बीच में भी छुप छुप के चिप्स खा रही होती है। एग्जाम में कौन चिप्स खाता है? एग्जाम खत्म हो जाती है तो यूसिनजी पेन से पूछता है, फर्स्ट 5 सवाल का जवाब क्या है? तो पेन जवाब बताती है। तो यूसिनजी सुनने के बाद में कहता है कि मेरे सारे के सारे गलत हो गए। इतने में पेन कहती है, पहले वाले जवाब गलत थे, ये जवाब सही है। तो यूसिनजी सोचने लग जाता है और कहता है, सही जवाब दिया है। और यूजुअली हम भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में आपस में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ में कि ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। जियान लाइव शो में आया होता है तो सियांची भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है। तो ये का मैसेज आता है सियांची को, तो वो दोनों चैट करना शुरू कर देते हैं। ये कहती है, आज तो जियान फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है। तो एंकर जियान से पूछती है, अगर आप अपने फैन से कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो। उस वक्त यूसिनजी से वो सवाल हल नहीं हो रहा होता है तो वो जियान को मैसेज कर देता है। जियान यूसिनजी के सवाल का जवाब लाइव ब्रॉडकास्ट में देता है, जिससे सुनकर यूसिनजी भी बहुत ही खुश हो जाता है। स्टूडेंट जियान के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सियांची जियान से पूछती है, कल तुमने लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जियान कहता है, मैं उस वक्त कुछ और बोलने वाला था, यूसिनजी ने मुझे सवाल भेजा था तो उसका जवाब मैं उस वक्त दे रहा था। तो सियांची कहती है, तुम दोनों इतने क्लोज हो गए हो कि एक दूसरे से इस तरह से बात करना शुरू कर दिया है।
सियांची मम्मी को कहती है मैं पढ़ाई करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। मम्मी कहती है क्या सच में तुम पढ़ाई करने के लिए ऊपर जा रही हो या मजा करने के लिए जा रही हो? तो सियांची कहती है मम्मी मैं सच में पढ़ाई करने जा रही हूँ। जियान ने कहा था मुझे कि मेरे में बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है। तो मम्मी कहती जियान? कौन जियान? पापा सियांची से पूछते हैं वही सेलिब्रिटी ना जिसके पोस्टर तुम्हारे बेडरूम में है? तो सियांची कहती हाँ। तो मम्मी सियांची से कहती है जियान तुम्हारा क्लासमेट है और वो ऊपर रहता है? तो वो आदमी कौन था जो रेंट पर घर लेने के लिए आया था? तो सियांची कहती है वो जियान का मैनेजर शाक था। तब मम्मी कहती है सियांची को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ स्टडी करने के लिए ऊपर जाओ, रिजल्ट का दिन आ जाता है। सियांची का 40 रैंक आ जाता है और यूसिन जी का 31 रैंक आता है। तो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। मम्मी सियांची से पूछती है आज तो तुम्हारा रिजल्ट था ना? तो सियांची कहती है आप भरोसा नहीं कर पाओगे। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम और मेहनत कर देना। तब सियांची कहती है जब मैं फेल ही नहीं हुई तो आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इस बार मेरा 40 रैंक आया। सियांची के पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मम्मी सियांची से कहती है तुमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आई हो। तो सियांची कहती है जियान की वजह से मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। तो मम्मी कहती है तुम जाके जियान को खाने के लिए इनविटेशन दे दो, हम साथ में तुम सबकी सक्सेस को सेलिब्रेशन करेंगे। सियांची मम्मी से कहती है आप तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। सियांची जियान से कहती है मेरे पेरेंट्स ने हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर रखा है तो तुम्हें भी डिनर पे बुलाया है। तो जियान कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। सियांची यूसिन जी को मैसेज करके कहती है कि मेरे घर पे डिनर है तो तुम भी मेरे घर पे डिनर करने के लिए आ जाओ। तो यूसिन जी कहता है सच में ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जियान वहाँ पर नहीं होगा। सियांची कहती है जियान पहली बार मेरे घर पे आ रहा है तो मुझे उसके सामने अपनी इम्प्रेशन अच्छी रखनी है, तो मुझे अच्छा ड्रेस पहनना होगा। वो बहुत सारे ड्रेस ट्राई करती है। सीन चेंज होता है। जियान सियांची के घर पे जा रहा होता है तो मैनेजर जियान से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सियांची के घर पे डिनर पे जा रहा हूँ। मैनेजर कहता है इसके पहले तुम कभी भी किसी भी क्लासमेट के घर पे डिनर पे नहीं गए, तुम बहुत ही बदल गए हो जियान। सीन चेंज होता है। जियान यूसिन जी के साथ में सियांची के घर के बाहर होता है। तो यूसिन जी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियान कहता है मैं डिनर के लिए आया हूँ। तो यूसिन जी कहता है क्या तुम्हें भी इनविटेशन दिया है? तो जियान कहता है मैंने उसे पढ़ाई करने में मदद की थी। तो यूसिन जी कहता है सियांची ने मुझे मैसेज करके डिनर पे बुलाया। तो जियान कहता है सियांची ने तो मुझे पर्सनली घर पे आके डिनर पे बुलाया। पापा डोर ओपन करके दोनों को अंदर बुलाते हैं। तो जियान पापा को कहता है सॉरी आपको परेशान कर रहे हैं। तो पापा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलो। तो यूसिन जी कहता है ये इतना मीठा क्यों बन रहा है? जियान को देख के सियांची की मम्मी एक्साइटेड हो जाती है और जियान की बहुत ही तारीफ करना शुरू कर देती है। तो यूसिन जी शॉक हो जाता है क्योंकि मम्मी यूसिन जी को भाव नहीं दे रही होती है और वहाँ जियान की तो इतनी तारीफ हो रही होती है। तो यूसिन जी से रहा नहीं जाता है। यूसिन जी मम्मी से पूछता है क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो या बोल सकते हो? तो मम्मी कहती है तुम बिगड़े हुए बच्चे हो। पापा कहते हैं ये तो हमारा नॉटी बच्चा है। मम्मी सियांची को आवाज़ देती है कि जियान आया है। तो सियांची बाहर आती है पर हमें सियांची का फेस नहीं दिखाते। यूसिन जी और जियान दोनों सियांची को देख के शॉक हो जाते हैं और इस तरह से पार्ट 16 का एंड हो जाता है। बाय बाय।